Hello everyone, this is Charul and today is the lecture number 8 of Physics NCERT class 7 in which we will be talking about the part 8 of chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the bell icon. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव एंड द कन्वेक्स लेंस के बारे में। सो गाइस हमने देखा था कि जो कनकेव लेंस होता है दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन जो कन्वेक्स लेंस होता है दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद हमने देखा था कि दो तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के केस में लाइट रेज एक्चुअल में किसी पॉइंट पर जाकर मिलती हैं और वहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है और इस तरह की इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है इसके केस में जो लाइट रेज है वो बेसिकली किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलती और ऐसी इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो गाइस अभी क्या था कि मिरर के केस में तो जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन जो लेंस होता है वो तो बेसिकली एक कांच का टुकड़ा है जिसमें से जो लाइट रेज है वो आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो हमारा कन्वेक्स लेंस है इसके केस में जो लाइट रेज है वो किसी पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बेसिकली होगी रियल इमेज। और आप देख सकते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पर होगा लेंस के तो जो इमेज है वो राइट साइड पर बनेगी, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड पर होगा तो इमेज लेफ्ट पर बनेगी। लेकिन जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो बेसिकली एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसके केस में तो जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होने वाली है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो रियल इमेज होती है वो बेसिकली हमेशा इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। सो गाइस यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं और यहाँ पर भी गाइस क्या होगा कि जो हमारी इमेज बन रही है उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। इसके केस में आपको पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस होता है। मतलब इसके केस में जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में लेंस की दूसरी साइड पर जाकर कहीं ना कहीं मिलती है जिसकी वजह से वहां पर रियल इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इंफिनिटी पर है, मतलब हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है। तो वहां से आने वाली लाइट रेज इस कन्वेक्स लेंस से जाकर किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेंगी और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। और वहां पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल, इन्वर्टेड और बहुत ही ज्यादा छोटी सी बनेगी। तो गाइस आपको पता होगा कि यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस है तो दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के थोड़ा सा पास में ले आए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास। तो जो इमेज बनेगी वो फिर से हमारे कन्वेक्स लेंस की ऑपोजिट साइड बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो जो इमेज है वो ऑपोजिट साइड पर बनेगी, मतलब रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। अभी जैसे जैसे हम लोग लेंस को या फिर ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आएंगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कम होगा और इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब हमारे पास बड़ी इमेज आने वाली है। जैसे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आओगे तो जो इमेज बनने वाली है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। उसके बाद क्या किया आपने, जो ऑब्जेक्ट है उसे लाकर रख दिया फोकस पर, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल, इन्वर्टेड, लेकिन कहाँ पर बनेगी वो हमें नहीं पता, मतलब वो बनेगी इंफिनिटी पर। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को और ज्यादा पास में लेकर आएंगे लेंस के तो क्या होगा, जो इमेज है वो कहीं पर भी नहीं बन सकती, बल्कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है और स्मॉल इन साइज होने वाली है। ठीक है, तो गाइस अभी बात करते हैं हम लोग कनकेव लेंस के बारे में। तो हमें पता है कि जो कनकेव लेंस होता है दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब जो लाइट रेज है वो किसी भी पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज नहीं होने वाली। तो गाइस क्या होगा, अगर जो लाइट रेज है वो किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी तो यहाँ पर कैसी इमेज की फॉर्मेशन होगी, ऑब्वियस है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉल इन साइज, मतलब डिमिनिश्ड इमेज। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे लेंस के लेफ्ट साइड पर है और जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड पर है।
और आप देख सकते हैं कि जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही, बल्कि हमने अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से उन लाइट रेज को एक पॉइंट पर मिला दिया है जहां पर वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन हो गई है। और जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और आपको याद रखना है कि इस तरह की इमेज को हम लोग किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कनकेव लेंस करता है वो हमारे मिरर के केस में कन्वेक्स करता है, लेकिन जो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस करता है बिल्कुल सेम इमेज वहाँ पर कनकेव मिरर के केस में बनती है। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।